नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज दत्त है और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में क्या आप निवेश करने जा रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको कुछ 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं। पहला पॉइंट है, आपको देखना पड़ेगा लोकेलिटी एंड डेवलपमेंट। लोकेलिटी दैट मीन्स जहाँ भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, जो भी एरिया आपके पसंद का है, उसके आसपास के कुछ एरियाज को आप देखेंगे कि उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद आप वहाँ जहाँ आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है या गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग्स वहाँ पे आने वाली हैं। कुछ प्लानिंग्स जो होती हैं रन अप चल रही होती हैं, कुछ प्लानिंग्स आने वाली होती है। तो आप ये देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे डेवलपमेंट कितना हो रखा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उसके बाद आप जाएंगे अथॉरिटी के ऊपर कि जहाँ पर भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं वहाँ आप ये देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी लगती है और उस अथॉरिटी से आपको अप्रूवल्स हैं या नहीं है, उस प्रॉपर्टी के पूरे अप्रूवल्स हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ अप्रूवल्स जो है वो आप वहाँ देखेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इसके लिए आप रेरा का सहारा ले सकते हैं। रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो बिल्डर्स और डेवलपर्स जो होते हैं उसके सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। दैट मीन्स यहाँ पे रेरा की साइट के ऊपर में बिल्डर्स और डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा डिटेल्स करना होता है। उनके मैप्स, अप्रूवल्स, मैप्स का अपलोडिंग, प्रोजेक्ट कब वो डिलीवर करेंगे, उसकी डेट, प्लस वो क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो आपको अंदर प्रोजेक्ट के अंदर दे रहे हैं, वो सारा मेंशन रहेगा। और हाँ, एक खास बात और, यदि बिल्डर या डेवलप के ऊपर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा दायर होगा तो वो भी आप जान सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई उनके ऊपर में कोई पुलिस केस तो नहीं है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं और उससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि मेरे प्रोजेक्ट पर कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। रेरा की साइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भेज दूंगा, आप आराम से उसके अंदर देख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट आता है सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समापन सर्टिफिकेट। समापन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप रेडी टू मूव कोई प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं। अब भाई दबा तो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट देखने के लिए आपको समापन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बिल्डर से या डेवलपर से। वो समापन सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप फिर फ्री हो जाते हैं। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर बिल्डर्स और डेवलपर्स जो होते हैं वो आपको प्रॉपर्टी बेचने में पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन आपके प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कभी इत्तेफाकन कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, तो उस टाइम पे बिल्डर्स और डेवलपर हाथ खड़े कर देते हैं। यानी कि फिर आपको मार्केट में जाना पड़ता है उसको रिसेल करने के लिए। वहां पे देखिए कि कंपनी का कोई ऐसा सिस्टम है, आपके बिल्डर्स और डेवलपर्स का कोई ऐसा सिस्टम है जो उनका कोई रिसेल डिपार्टमेंट हो, जिसमें आपको कभी भी किसी वक्त कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए तो आप उस डेवलपर से, उस बिल्डर से अपने प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करें बेचने का, और वो आपको कितना वहाँ सपोर्ट करता है वो चीज़ आप देखें। ये चीज़ आपको देखनी, क्योंकि कई जगह कुछ बिल्डर्स, नामचीन बिल्डर्स ऐसे हैं, डेवलपर्स ऐसे हैं जो रिसेल का एक डिपार्टमेंट रखते हैं। जहाँ आपने कोई भी प्रॉपर्टी सामने वाले को दी, वो अपने सिस्टम में अपलोड कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद में वो रेट जो अकॉर्डिंग रेट होती है उस रेट के अकॉर्डिंग उसको बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं, ये 5 जानकारियां हैं जो आपको, कोई भी आप अपनी मेहनत की बहुत गाढ़ी कमाई से जो आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपने सपनों का घर आप ले रहे हैं, तो हो सकता है शायद आपकी मेहनत की ये गाढ़ी कमाई इन सारी चीज़ों से बच जाए, यानी कि आप धोखा खाने से भी बच जाए। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।